हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेटे क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हमें क्या दे रखी, एक टेबल दे रखी, एक सारणी दे रखी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में एडमिट हुए रोगियों की यानी पेशेंट्स की आयु को दिखाती है, जिसमें एजेस क्या दे रखे भाई, इन ईयर्स यानी कि आयु वर्षों में दे रखे 5 to 15, 15 to 25। तो यानी कि इसमें सभी में 10 का गैप है अप टू 65। तो सेकंड क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ पेशेंट यानी कि रोगियों की संख्या, यानी कि 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो हमें क्या करना है, इन जो डेटा दे रखा है इसका मोड निकालना है। मोड का मतलब होता है हिंदी में बहुलक, और हमें क्या निकालना, मीन निकालना। मीन का मतलब माध्य। तो दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना करनी है और उनकी व्याख्या करनी है, यानी कि हमें कंपेयर एंड इंटरप्रेट करना दो मेजर्स को ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपको देखिए, मोड का मतलब क्या होता है, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यानी कि जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी वही हमारा क्या होता है, मोड होता है, वही मॉडल क्लास होती है। तो देखते हैं हम लोग, जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पता चलता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 23 है। यानी कि तो ये हमारी जो क्या हो गई भाई, मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग हो गया ये हमारा। बहुलक का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना क्या करना है, मोड, फॉर मोड आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर आपको क्लियर कर दूंगा बेटे। देखिए मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में क्या होता है बेटे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाता है हमारा, H हो जाता है। क्या होता है, इनटू में H, यानी कि ये। तो हमें क्या है, सारी वैल्यू चाहिए। तो L क्या होती है भाई, लोअर लिमिट होती है। क्या होती है, लोअर लिमिट, या बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट होती है। F1 क्या होगा भाई हमारा, देखिए यहां लोअर लिमिट की हम बात कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट क्या होगी हमारी, यानी कि ये हमारा मॉडल क्लास है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 35। तो L हो गया 35। F1 क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि ये क्या है हमारी 23, ठीक है। उसके बाद F0 क्या होता है हमारा, जो हमारी मॉडल क्लास है यानी कि बहुलक वर्ग है, उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 21। इसके बाद आता है F2 क्या होती है, जो हमारी मॉडल क्लास है उसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू यानी कि बहुलक वर्ग के जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, ये होगी 14। H क्या होगा बेटे, जो हमारा क्लास इंटरवल होगा, जो गैप होगा उनके बीच का, उसको हम क्या लेते हैं, H लेते हैं। तो 5 to 15 कितना गैप है, 10। 15 to 25 कितना है, 10। तो H क्या हो गया, 10। आगे बात समझ में, सीधा सीधा अब क्या करते हैं भाई, जो मोड का फॉर्मूला वो लगा देते हैं, यानी कि मोड को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं बेटे हिंदी में, ठीक है। तो सीधा क्या हो गया, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इनटू H, बस इस पे ये जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दो। तो L हो गया हमारा कितना, 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है बेटे, 23 माइनस में F0 कितना है, 21 है। नीचे क्या हो गया बेटे, 2 इंटू 23 माइनस F0 यानी कि 21 माइनस 14, ठीक है बेटे। तो इसको पूरे को ब्रैकेट में रखते हैं, इनटू में क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा बेटे हमारा 35, ये हो गया 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा। नीचे हो गया बेटे 2 को इससे करोगे तो 46 माइनस
21 और 14 को जब प्लस करोगे आप, क्योंकि ये माइनस का ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटे, प्लस होता है, इसलिए माइनस का 35 आ गया। और मल्टीप्लाई में क्या आ गया बेटे, 10। तो आप इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35 प्लस 2 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 20, नीचे बचेगा क्या आपका 11 आगे बेटे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको या तो इसको आगे सॉल्व कर दो या इसको यहीं से डिवाइड कर दो। तो देखिए क्या करते हैं, 20/11 था, हम यहीं पे इसको डिवाइड कर देते हैं, 11 बन जाए 11 आएगा बेटे, ठीक है। 9 बचेगा। अब 11 बड़ा है और 9 क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0, क्योंकि यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, 11 8 जा 88 हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो इसमें से 2 बचेगा। देखिए ये जाने को आगे भी जा सकता है, लेकिन हमें 1 प्लेस तक निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इतना ही लिख लेंगे। तो इसको क्या लिखा हमने, 1.8। जब 35 को 1.8 में प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 36.8 तो ईयर्स। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ये क्या निकल गया हमारा, मोड। अब बात करते हैं हम लोग मीन की बेटे, मीन निकाल लेते हैं। ओके बेटे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन निकालते हैं इसका। देखिए एज दे रखी है हमें, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं, ठीक है बेटे। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है ये क्या है हमारा, FI होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। ये कितनी है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5 है बेटे। तो अब हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटे, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, यानी कि XI निकालना पड़ेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह, यानी कि क्या निकाल लेते हैं, XI निकाल लेते हैं बेटे। तो XI क्या होगा भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 5 + 15 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 आ गया। अब इनके बीच में गैप कितना है बेटे, सीधा 10 का है, तो ये अगला क्या होगा, 20, यहाँ 30, 40, 50 और 60। ये हमारा क्लास मार्क निकल गया बेटे, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटे, मीन निकालना। या तो देखिए डायरेक्ट मेथड लगा दो, लेकिन डायरेक्ट मेथड पे यहाँ देखिए जो हमारा क्लास मार्क आ रहा है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी आ रही है जैसे वैल्यू इसमें, तो हम इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं बेटे, स्टेप डेविएशन मेथड निकाल लेते हैं। और आइदर आप क्या कर सकते हो, एज्यूम मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। एज्यूम मीन में भी क्या होगा बेटे, एज्यूम करना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने मिडल वैल्यू क्या ली, 6/2 करके 3, यानी कि 3 वाले को A एज्यूम कर लिया। चाहे एज्यूम से निकाल लो, चाहे आप स्टेप डेविएशन, दोनों में A तो मानना ही पड़ेगा। तो अगर मैं डेविएशन से करता हूँ तो देखिए क्या होता है हमारा, देखिए तो जब मैं DI निकालूंगा तो मेरा क्या होगा, XI - A होगा, ठीक है बेटे। उसमें भी हो सकता है सॉल्व, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी मेथड से आप अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैं स्टेप डेविएशन से कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया भाई, UI निकाल लिया। UI बराबर क्या होता है, XI माइनस में A अपॉन में H होता है। इससे क्या हमारी वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाती है बेटे। तो XI की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट 10 होगी, और A क्या होगा 30, यानी कि 10 में से 30 गया तो भाई 20 माइनस का 20 आएगा, और H है हमारा कितना 10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 तो 2 आ गया, लेकिन माइनस का। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटे, 10 बचेगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो -1, यहाँ 0, 40 में से 30 जाएगा तो 10 फिर से, तो यहाँ क्या आ गया +1, फिर यहाँ 2 आ जाएगा बेटे, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये निकल गया हमारा UI। अब हमें करना क्या है बेटे, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल, FI और UI को निकालना है बस हमने, यानी कि UI ये है, FI ये, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये आ जाएगा -12, -11, 0, 23, 28 और ये 15। अब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ FI UI निकाल लेते हैं बेटे, या इसको आप सिग्मा भी बोलते हैं कहीं। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो ये क्या हो गया जब मैं इसको माइनस करूँ, माइनस का कितना हो गया 23 से 23 कट जाएगा,
तो 28 और 15 कितना हो गया, 43 हो गया बेटे, तो पॉजिटिव 43 आ गया ये हमारा। इसके बाद क्या है, सबमिशन ऑफ FI निकाल लेना है। तो इसको जब प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटे, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा था बेटे हमें 80, कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं बेटे, 80 आएगा बेटे। देखिए 6 और ये 17 और एक 18 और 20 कितना हो, 38 41 और 20 कितना हो गया हमारा 61 और ये 65 और ये हो गया 75 और ये 80, तो बेटा 80 आएगा। ठीक है, तो ये पता ही था कि 80 आएगा क्योंकि ये है डेटा साफ दिखाई दे रहा है 80 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटे इसमें, अब हम सीधा सीधा मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीन यानी कि माध्य को हम x का बार बोलते हैं बेटे। ठीक है, x का बार हमने निकालना है, फॉर्मूला होता है हमारा सबमिशन ऑफ FI UI अपॉन सबमिशन ऑफ FI, और सॉरी यहाँ क्या था, a था बेटे पहले, a प्लस में सबमिशन ऑफ FI UI मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटे h हो जाता है ये। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। a की वैल्यू क्या है 30 है, ये जूम किया हमने। सिग्मा FI UI की वैल्यू कितनी है बेटे 43, यहाँ कितना आएगा भाई 80 आएगा, और h कितना हो गया हमारा 10 हो गया बेटे। तो इसको आप काट दो तो ये आ गया 30 + 43/8 हो गया। आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो भाई, 8 5 जा क्या होता है 40 होता है। ठीक है, ये देख लीजिए बेटे 8 5 जा 40, 3 पॉइंट लगाओगे क्योंकि 3 क्या है इससे छोटा है तो ये 0 लगेगा। 8 3 जा 24, ठीक है बेटे 6 आ गया। अब भी ये बड़ा है छोटा है, आप एक पॉइंट तक भी ले सकते हो, अगर 2 तक लेना तो यहाँ 0 लगा दो। 8 7 जा 56, ठीक है बेटे। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इतना 5.37 लिख सकते हो, और इसको जब भी कोई पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो उससे फर्स्ट वाली वैल्यू में क्या होता है 1 ऐड हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5.37, तो ये आ गया हमारा 35.37 ईयर्स आ गया। आप इसको 35.4 ईयर्स भी लिख सकते थे। दिस इज़ द आंसर बेटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ज़रूरी नहीं है बेटे आपको इसको स्टेप डेविएशन से करना, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट से भी कर सकते हो अगर आपको उसमें आसान लगे। उसमें इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना, लेकिन उसमें बेटा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी पड़ती है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए छोटी से छोटी कैलकुलेशन। तो अब स्टेप डेविएशन जो मैंने मेथड यूज़ किया है, या एज्यूम मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हो बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे। बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हम एक टेबल दे रखी है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट, यानी कि क्या दे रखा है, कुछ डेटा दे रखा है 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना दी गई है, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो बेटे देख लेते हैं टेबल क्या है हमारी। जैसे क्या दे रखी है, लाइफ टाइम्स दे रखा है, एक तो लाइफ टाइम्स किसमें दे रखा है, इन आवर्स दे रखा है, इन आवर्स, ठीक है बेटे। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देख लेते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ये हमारी CI दे रखा क्लास इंटरवल। इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता है 10, 35, 52, 52, 61 बेटे, 38 और 29 दे रखा है, ये दे रखा हमें, ठीक है। तो इसकी हमें टोटल दे ही रखा, ऑलरेडी दे रखा है 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं बेटे। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोग इसका मॉडल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना बेटे, सबसे पहले तो मॉडल क्लास ढूंढनी है। तो मॉडल क्लास कौन सी हो गई भाई हमारी, भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि ये जो है ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मॉडल क्लास पता चल गई। तो L कितना हो गया हमारा,
एल हो गया 60 यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है बेटे, उसके बाद क्या चाहिए हमें, F1। F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 61 हो गई। F0 क्या हो बेटा, 52 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए हमें, F2। जो F2 है वो क्या हो जाता है, इसकी नीचे वाली वैल्यू यानी कि 38। H कितना है भाई, इनका गैप देखना है हमने, तो ये 10 है। बस फॉर्मूला लगा देना बेटे। तो मोड क्या होता है भाई, इसलिए यानी कि मोड का मतलब क्या हुआ, बहुलक। बहुलक क्या हो जाएगा बेटे, तो बेटे फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 होता है बेटे। ठीक है, इनटू H, बस वैल्यू लगा दो। L है हमारा 60 प्लस में F1 कितना है 61 माइनस में 52, नीचे आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस में 52 माइनस 38, और H कितना है हमारा 10 नहीं 20 है बेटे, इनके बीच में गैप कितना है 20 का है, तो 20 आएगा। तो ये हो गया 60, यहाँ आया बेटे 61 में से 52 जाएगा तो 9। ठीक है, नीचे कितना हो गया बेटे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 61 को 2 से तो ये 122 आएगा, माइनस में 52 माइनस का 38। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा 20। तो अब आपने करना क्या है बेटे, सिंपल है, 60 ये हो गया 9 मल्टीप्लाई में 22 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो। नीचे हो गया 122 में से आप इसको क्या कर सकते हो माइनस, ये हो गया 10 और 8 to 10 हो गया, तो ये हो गया बेटे हमारा 90। तो ये आएगा 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन में 32 हो गया। ठीक है बेटे, अब क्या कर सकते हो इसको, अब काट सकते हो, काटना चाहो 2 10 जा। ठीक है, ये हो गया 16, 2 5 जा 10 और 8, तो ये आ गया हमारा 60 प्लस में 45, 5 9 जा 45 अपॉन 8। ठीक है बेटे, जब आप इसको करोगे डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स में कितना आएगा हमारा, 8 से किया हमने, 8 5 जा 40, 5 पॉइंट लगाओगे बेटे क्योंकि ये बड़ी संख्या है छोटी है तो 0 आ जाएगा, 8 6 जा 48, 2 आएगा यहाँ से रिमाइंडर, 0 लगाओगे अपनी तरफ से तो क्या हो जाएगा बेटे हमारा 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और एक 0 लगाई हमने तो ये हो गया 8 5 जा 40, तो पूरा चला गया बेटे। तो आप क्या कर सकते हो, 2 डिजिट तक वैल्यू ले सकते हो। अब ये देखिए 3 डिजिट पे क्या 5 आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एक 1 ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद यानी कि फर्स्ट प्लेस छोड़ के सेकेंड या थर्ड प्लेस में कहीं पर भी 5 या 5 से वो वैल्यू होती है तो उससे फर्स्ट वैल्यू में क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स में 5.63 लिख सकते हो। आप 62 भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ गया हमारा 65.63 R। आप इसको अप्रोक्स में लिख सकते हो बेटे क्योंकि इसकी कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आती। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा बेटे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे। इस वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं क्वेश्चन कवर करूँगा 3rd और 4th। चलिए बेटे, थैंक यू बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।